जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। अब श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह ज्ञानवाणी सुनकर के अर्जुन ने कहा, आप कर्मों को संन्यास की ओर फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हो। इसीलिए इसमें से एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारी मार्ग है उसके बारे में प्रभु मुझको बताएं। देखो अर्जुन, सर्वप्रथम तुम्हें कर्मों का संन्यास, जिसे मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग समत्व बुद्धि से भगवत का अर्थ कर्मों का करना, ये दोनों परम कल्याण के लिए करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में से या कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन से सुगम होना श्रेष्ठ है। इसलिए जो प्राणी ना किसी का बुरा करता है और ना ही किसी के बुरे के पास जाता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझा जाता है। क्योंकि बुराइयों और पापों से मुक्त प्राणी सुख पूर्वक संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्कर्म कर्म योग को मूर्ख लोग अपना अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। क्योंकि दोनों में से एक में अच्छी तरह स्थित हुआ प्राणी जो फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है, ज्ञान योगियों द्वारा परम धर्म प्राप्त किया जाता है, वही निष्काम कर्म योग द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए पुरुष ज्ञान योग और निष्काम योग का फल एक ही समझता है, वह ही यथार्थ देखता है। परंतु हे वीर श्रेष्ठ, निष्काम कर्म योग बिना संन्यास यथार्थ इन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले सारे कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप का मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी ईश्वर को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जिसने शरीर वश में किया हुआ है, जिसने अपना ऐसे जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं सारे प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एकीकृत हुआ निष्कर्म कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी को देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, व बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें झपकता हुआ और कल्पना सागर में डूबता हुआ भी समस्त इंद्रियां अपने अपने अर्थ में प्रयोग में लाई जा रही हैं, इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सब कुछ करता हुआ भी। और हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा ये साधना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है। अभिमान जिसके अंदर है देह भी, उसके लिए यह बहुत कठिन है। क्योंकि जो पुरुष सत्व कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और आसक्त का त्याग करके कर्म करता है, वही प्राणी पाप मुक्त होकर के शुद्ध हो जाता है। इसीलिए निष्काम कर्म योगी सत्व संसार के सुखों को, सारे संसार के सुखों को त्याग करके मन को आत्मा की शुद्धि के लिए जो कर्म करता है, इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके भगवत प्राप्त रूपी शांति को वह प्राप्त कर लेता है। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंध जाता है। इसीलिए निष्काम भोग
सबसे उत्तम है। और हे प्रिय अर्जुन, जिसके विष में अंतःकरण है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो न संदेह करता हुआ और न ही करवाता हुआ 9 द्वारों वाले इस शरीर रूपी घर में सारे कर्मों को मन से त्याग करके आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों के तथा न ही कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के संकेत से प्रकृति ही व्यवहार करती है। सर्वव्यापी ईश्वर ने किसी के पास कर्म को न किसी के अच्छे कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु माया द्वारा ढका ज्ञान, ये ढका हुआ ज्ञान, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका अंतःकरण का अज्ञान आत्मा द्वारा नष्ट हो गया है, उनका ये ज्ञान सूर्य के समान सदृश सच्चिदानंदघन परमात्मा को प्रकाश में लाता है। ऐसे ज्ञानी जन जो विद्या और चिन्ह मुक्त ब्राह्मण में तथा गाय में, जो हाथी में अर्थात कुत्ते में, चांडाल में भी समभाव रखते हैं, समभाव से देखते हैं। इसीलिए जिनका मन समग्र में स्थित है, उन्होंने तो उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। और क्योंकि ईश्वर निर्दोष और सम है, बराबर हैं, इसमें संसार का स्वामी ईश्वर ही स्थित है। सब जगह परमात्मा ही है। जो प्राणी अपने प्रिय को पाकर के खुश नहीं है और अप्रिय को उसको प्राप्त होकर के ऊर्ध्वमान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष में एकीकृत या वैसे नित्य स्थित है। बाहर के विषयों, सांसारिक भोगों में आसक्ति सहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एकीकृत भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को प्राप्त होता है, अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूपा मानते हैं तो भी निसंदेह दुख ही देने वाले हैं, और यदि अंतःकरण वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए प्रिय अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी प्राणी उन सुखों में कदापि नहीं रमता। जो प्राणी शरीर के नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हैं, जिन्होंने काम क्रोध को जीत लिया है, वही इस संसार में योगी, और उन्होंने ही अपने पाप को जीत करके परमात्मा की पा लिया है। जो प्राणी निश्चय करके अंतरात्मा में ही सदैव सुख मानता है और सुख वाला है और आत्मा में ही आराम करने वाला है, तथा जो आत्मा से ही ज्ञान वाला है, ऐसा प्राणी ईश्वर के साथ एक ही भाव सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। और जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं तथा वे ज्ञान पाकर के निर्वृत्त हो गए हैं, रति जिनका एकाग्र हुआ है, जिसका ध्यान ईश्वर के ध्यान में लगा हुआ है, ऐसे भद्र पुरुषों को ईश्वर प्राप्त होता है। काम क्रोध से मुक्त जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से ईश्वर की कृपा होती है। ईश्वर ही उनकी रक्षा करते हैं। हे अर्जुन, बाहर के विषयों भोगों का चिंतन न करता हुआ बाहर ही त्याग करके नेत्रों की दृष्टि भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को समग्र करके जीती हुई इंद्रियां, मन और बुद्धि, जिसकी परमेश्वर की शक्ति से डर क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों को भोगने वाला तथा संपूर्ण भोगों को भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों को निस्वार्थ प्रेम ऐसा तत्व से जान करके शांति को प्राप्त होता है।
सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवाय उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता। केवल वासुदेव ही वासुदेव रमते हैं अर्थात रह जाते हैं। हे मेरे प्रिय अर्जुन, अब तुम भी इस माया मोह के जाल से बाहर निकलो। ये तो जीवन के ऐसे अंधेरे हैं जिन्हें केवल ज्ञान का प्रकाश ही मिटा सकता है। हरि शरणम। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि शरणम 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 हरि शरणम।